हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डॉल्टन ने 1808 में दी थी। ठीक है, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। तो पोस्टुलेट क्या क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। ठीक है, एटम किसे कहते हैं कि भाई मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो मैटर किसका बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल को, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। नंबर सेकंड, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज शेप साइज मास प्रॉपर्टीज इट इज। इसका मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट में एटम कैसे रहेंगे, सेम सेम एलिमेंट के एटम। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, उनका उनका क्या रहेगा, उनकी शेप, उनकी साइज, उनका मास, ये सारी चीजें उनकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जिस एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट रहेंगे, उनकी साइज, शेप, ठीक है, मास प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें क्या रहेंगी उनकी, ठीक है, सेम रहेंगी। तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट की, ठीक है, अलग अलग चीजें होंगी, जैसे उनका शेप अलग होगी, उनकी साइज अलग होगी, उनका मास अलग होगा, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो कहता है कि सेम एलिमेंट की तो सेम होंगी और डिफरेंट एलिमेंट की कैसी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, नंबर फोर, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। कहता है कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। सेम या तो सेम से मिलकर, या सेम और डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो रेशियो आता है वो कैसा आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। उनका जो रेशियो आता है वो कैसा आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे एग्जांपल, ठीक है, CO1, एक ही कार्बन एक ऑक्सीजन, तो 1:1। CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, 1:2। H2O, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो कैसे ये सारे सिंपल हैं। तो कहता है कि जब एटम कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो, ठीक है, एटम का जो रेशियो कैसा होता है, सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, तो हमने देखा भी CO, CO2, H2 में कितना है, 1:1। ठीक है, 1:2, 2:1। तो कैसा है, सिंपल है। एटम कैन आल्सो कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम। ठीक है, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो अलग अलग होता है, यदि एक से ज्यादा क्या बनाते हो, ठीक है, कंपाउंड बनाते हो। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर एक तो क्या बनाया, CO, और एक क्या बनाया, CO2। तो उनका रेशियो कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। CO कितना है, 1:1। CO2 में कितना है, 1:2। तो जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा फॉर्म कंपाउंड एटम बनाते हैं, तो उनका रेशियो कैसा आता है, अलग अलग आता है। उनका रेशियो कैसा आता है, अलग अलग आता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम की छोटी से छोटी स्पीसीज भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एटम की छोटी से छोटी स्पीसीज भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लिमिटेशन, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर पाते हैं, मास के केस में तो यहाँ एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन गैस के केस में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, गैस के केस में फेल हो जाती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो इसकी पहली लिमिटेशन यही है कि यह जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है सिर्फ मास के केस में काम करती है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट जो गैसेस का केस है उसके अंदर यह एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट मास साइज वैलेंस इट्स। कहता है कि जो डिफरेंट एटम होते हैं उनका जो मास है, उनका जो साइज है या वैलेंस है, वो अलग अलग क्यों होती है। यह बात, यह थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई। ठीक है, कि जो अलग अलग एटम होते हैं उनका अलग मास क्यों होता है, उनका साइज अलग क्यों होता है, उनकी वैलेंसी अलग क्यों होती है। तो यह जो थ्योरी है इस बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये इसकी क्या होगी, सेकंड लिमिटेशन। थर्ड है,
जब एटम या मोलिक्यूल, ठीक है, वाई डू एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इट ऑल द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल और कंपाउंड। जब सेम या डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मोलिक्यूल और कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। जब सेम और डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो मोलिक्यूल और कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, तो इस बारे में वह कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है, थोड़ी कुछ नहीं बताती। तो इसकी क्या है, ये तीसरी लिमिटेशन होगी। Number 4, it make no distinction between the ultimate particle of an element और एक compound। इसका मतलब ये है कि यह कोई भी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस नहीं बता पाती पार्टिकल का एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, ठीक है। पार्टिकल का कोई डिफरेंस नहीं बता पाती एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, फोर्थ लिमिटेशन। लास्ट लिमिटेशन क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स between atom and molecule which account for the existence of matter in three states solid liquid and gas। कहता है कि जो एटम, ठीक है, मोलिक्यूल होते हैं या एटम मोलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो किस फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, उनके अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिटवीन एटम एंड मोलिक्यूल्स। एटम के बीच में या मोलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगा होता है जिसकी वजह से वह मैटर की स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। कोई सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, कोई लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, कोई गैस में एग्जिस्ट करता है। तो यह जो थ्योरी है इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं देती है, यह जो थ्योरी है इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं देती है कि किसी एटम या मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगा हुआ होता है, किस फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यह थ्योरी कोई एक्सप्लेन नहीं देती है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या फिर इसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या क्या मॉडिफाइड किया गया, उसमें क्या क्या उसको चेंज किया गया। तो सबसे पहली बात कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम को डिवाइड कर दिया गया है किसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे लाइक मैंने क्या क्या बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस टाइम जब था तो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं था, लेकिन मॉडिफाइड होने के बाद में इनको, ठीक है, बांट दिया गया किसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर। नंबर सेकंड पॉइंट, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम। लेकिन मॉडिफाइड किया गया, तब ये कहा गया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सेम एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि आइसोटोप के केस में, ठीक है, एलिमेंट देखो सभी में सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप ले रखे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। एलिमेंट सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो सेम एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। नंबर 3, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी आती है, डिफरेंट। लेकिन मॉडिफाइड करके ये कहा गया है कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव सम प्रॉपर्टी सेम। डिफरेंट एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, सेम होती है। जैसे एग्जांपल क्या है, आइसोबार्स, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन, तीनों एलिमेंट कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का कितना 18 है। एलिमेंट भी कैसे हैं, अलग, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। तो डिफरेंट एलिमेंट लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। तो डिफरेंट एलिमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने ये पढ़ा था कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियो बनाते हैं। लेकिन मॉडिफाई करके क्या कहा गया, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल इन होल नंबर रेशियो विच मे और मे नॉट बी सिंपल। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जब वे मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो होल नंबर का जो रेशियो है वो सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी। मे बी सिंपल और मे नॉट बी सिंपल, ठीक है। जैसे CO2 है तो इसमें तो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रेशियो कैसा है, सिंपल है, 1:2। लेकिन शुगर का केस देखो, C12H22O11, 12:22:11। तो क्या ये सिंपल है, नहीं। तो सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ये पॉइंट दोनों में सेम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम की छोटी से छोटी स्पीसीज भी केमिकल रिएक्शन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है। नंबर 6 पॉइंट, एटम्स आर ट्रांसम्यूटेबल। ट्रांसम्यूटेबल का मतलब क्या, कि एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, ए- एक एलिमेंट का चेंज हो जाना किसके अंदर, दूसरे, एक एटम का एलिमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम का दूसरे एलिमेंट के एटम में क्या होना, कन्वर्ट होना। तो ट्रांसम्यूटेशन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ट्रांसम्यूटेशन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट थ्रू द चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियस, जिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, एलिमेंट को चेंज किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके एटॉमिक न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एलिमेंट की एटॉमिक न्यूक्लियस को क्या कर जाता, एलिमेंट की एटॉमिक न्यूक्लियस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन मतलब यही कि एक एलिमेंट का चेंज हो जाना किसमें, दूसरे एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट का चेंज हो जाना किसके अंदर, दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेबल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।